जन्म कुंडली के अंदर मौजूद किसी भी भाव में जब दो या दो से ज्यादा ग्रह होते हैं तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि उन ग्रहों के प्रभाव क्या होंगे, अर्थात उनमें से किस ग्रह का फल या परिणाम क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों ग्रहों की युति को लेकर, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि एक ग्रह बैठा है तो आप उससे संबंधित परिणामों को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में दो या दो से अधिक ग्रह बैठे हैं तो इसे कहते हैं ग्रहों की युति होना। और ज्यादातर 70 से 80% कुंडलियों में सूर्य और बुध की युति देखने को मिलती है, जिसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। दोस्तों, अब इस स्थिति में यह देखा जाए कि यहां पर सूर्य का प्रभाव अच्छा होगा या बुध का प्रभाव अच्छा होगा, अर्थात हमें सूर्य के ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे या बुध के अच्छे मिलेंगे। सबसे पहले तो जब भी किसी भाव में युति है, आप उस भाव को देखें कि वो भाव आपका प्राप्त करता है, अर्थात आपका लग्न है, या कुंडली का कोई ऐसा भाव है जो देने वाला है, अर्थात लग्न के अलावा कुंडली के 11 भाव जो प्रदान करते हैं। लग्न एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है। दोस्तों, जन्म कुंडली में जिस भाव में युति हो रही है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि वो भाव कौन सा है। उस भाव में लिखी हुई संख्या का स्वामी जन्म कुंडली में किस जगह बैठा है, अर्थात वो भाव कितना शक्तिशाली है, उस भाव का स्वामी कितना शक्तिशाली है। अब देखेंगे कि उस भाव में जो दो ग्रह बैठे हैं या जितने भी ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों में आपस का संबंध कैसा है। जैसे बुध और सूर्य मित्र है, बुध और शनि मित्र है, सूर्य और शनि शत्रु हैं, गुरु और सूर्य मित्र हैं, मंगल और गुरु मित्र हैं। तो हमको ये देखना है कि जो दो ग्रह बैठे हैं उनका आपस में परस्पर संबंध कैसा है। और मान लेते हैं कि यदि सूर्य और बुध एक भाव में बैठे हैं तो यहां पर सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी सूर्य का मित्र है या बुध का मित्र है। उस राशि का स्वामी यदि दोनों का मित्र है और कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में बैठा है तो दोनों ग्रहों में से अंश किसके ज्यादा हैं। कहीं बुध अस्त तो नहीं है। ऐसा नहीं होता कि यदि बुध अस्त हो जाएगा तो उसके प्रभाव आपको मिलने बंद हो जाएंगे। कुछ प्रतिशत प्रभावों में कमी आ जाती है, परिणामों में कमी आ जाती है, लेकिन वर्चस्व खत्म नहीं हो जाता। तो दोस्तों, यदि मित्र राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम, सूर्य के परिणाम आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्य शक्तिशाली ग्रहराज है। अब मान के चलिए कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल कुंडली के किसी भाव में बैठे हैं, या मान लीजिए कुंडली की मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति और मंगल बैठे हैं। अब मंगल मकर राशि में उच्च का हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति
मकर राशि में नीच के हो जाएंगे। अब ये देखना है कि मकर राशि कुंडली के 12 भावों में कहां पर है, उस भाव की शक्ति क्या है, उस भाव का स्वामी कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। यदि केंद्र त्रिकोण में मकर राशि है और केंद्र त्रिकोण में ही शनि बैठे हैं तो ये भाव शक्तिशाली है। यहां पर मंगल निश्चित तौर पर बली होगा, क्योंकि मंगल उच्च का है। देवगुरु बृहस्पति यहां नीच के हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं। यहां ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति को मंगल से बल मिलता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शक्तियों में, परिणामों में कमी आती है नीच की राशि में होने से। तो दोस्तों, जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की युति है किसी ग्रह के साथ, तो आप सबसे पहला उसमें यह देखें कि वो किस भाव में बैठे हैं, भाव शुभ है या अशुभ है। उसके बाद उस भाव में राशि कौन सी लिखी हुई है, उस राशि के स्वामी की कुंडली में स्थिति क्या है। जो 2 या 3 ग्रह वहां बैठे हैं युति करके, उन ग्रहों का आपस का पारस्परिक संबंध कैसा है, उन ग्रहों पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। शुभ ग्रह हैं जिनकी दृष्टि है या पाप ग्रह हैं जिनकी दृष्टि है। जो ग्रह युति करके बैठे हैं उनमें कौन सा ग्रह अंशों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जब आप इन सब चीजों का, इन सब बातों का आकलन करते हैं तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है कि किस ग्रह के फल आपको ज्यादा मिलेंगे। अब मान के चलिए सूर्य और शनि बैठे हैं सिंह राशि में। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है और बुध और शनि साथ में बैठे हैं। शनि सदैव, हालांकि शनि अस्त भी हो सकता है, लेकिन फिर भी शनि पाप का पाप प्रभाव सूर्य की राशि को डिस्टर्ब करता है, सूर्य के फलों को डिस्टर्ब करता है। और शनि के तो इस स्थिति में कुछ फल बढ़िया मिलने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि सिंह राशि में शनि अच्छे फलदायी नहीं होते। तो यहां शनि अपने फल तो खराब होंगे ही शनि के, साथ ही शनि सूर्य के फलों को भी डिस्टर्ब करेंगे। और यदि शनि यहां पर अस्त भी है तो भी इस युति का प्रभाव बहुत बढ़िया किसी जातक को मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, जब भी कभी किसी ग्रह की युति है किसी ग्रह के साथ, तो आप उस भाव से संबंधित, उस भावेश से संबंधित, उस भाव में बैठे हुए ग्रहों से संबंधित सभी आकलन करके परिणाम के बारे में विचार करें। तो दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई रोचक जानकारी के साथ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।